आरत सतगुरु देव की जय जय। 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 मैंने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव एक बात हमें बताएं। सभी लोग आरती करते हैं तो कहते हैं कीजिए, आप कह रहे जय जय का मतलब है। मैंने कहा आप कह रहे हैं क्या? आरत सतगुरु देव की जय जय। आरत सतगुरु देव की जय जय। आरती माने उसकी आरती की जा सकती है। किसकी? जिसका कोई रूप हो, जिसकी कोई सीमा हो। रति, आ माने आजा, रति माने खाली, खाली होके आजा। फिर तू किसकी आरती करेगा? खाली की कोई आरती कर पाएगा? सीमा की तो कर लेगा, सीमा के चक्कर लगा सकता है, पर खाली की कोई चक्कर नहीं लगा पाएगा। खाली मेरा परमात्मा है जो सबको रखे हुए है। अगर धरती खाली न होती तो मकान कहाँ बनते? ऐसे मेरा परमात्मा खाली है जो सारे मकानों को, सारी धरती को, सारे वायु को, सारे जल को, सारी अग्नि को, सारे आकाश को और तो और सारे इंसानों को, सृष्टि को अपने अंदर खाली होने के कारण ही तो रखे हुए है। इसलिए वह उसकी हम आरती नहीं कर पाएंगे, उसकी तो जय जय ही कर सकते हैं। जय हो परमात्मा तेरी जय हो, जय हो, जय हो। आरत सतगुरु देव की जय जय। आरत सतगुरु देव की जय जय। तन मन धन सब अर्पण की जय। तन मन धन सब अर्पण की जय। क्या हम कर सकते हैं? अपने तन को, माने शरीर, अपने मन को, माने बुद्धि, अपने धन को, माने संपत्ति, सब कुछ उसे अर्पण कर सकते हैं। इसलिए उसे अर्पण कर देना चाहिए। किसे? आरत सतगुरु देव की जय जय। तन मन धन सब अर्पण की जय। आरत सतगुरु देव की जय जय। आरत सतगुरु देव की जय। भव सागर में दुख अपारा। भव सागर में दुख अपारा। फंसा जीव ना मिले किनारा। फंसा जीव ना मिले किनारा। उस अपार परमात्मा को तो मैंने जाना नहीं, पर अपार दुखों को जरूर जानना है। भव सागर में दुख अपारा। भव सागर में दुख अपारा। मेरे इस भव सागर में, भव सागर कहते हैं अपनी भावना के सागर में। सागर कहते हैं जहां असीम जल भरा हो, उसे सागर कहते हैं। ऐसे ही मेरे इस भावना के सागर में, इस भवसागर में, मेरे इस मन के अंदर असीम इच्छाएं भरी हैं। और जब इच्छाएं पूरी नहीं होती तो मुझे दुख होता है। तो जब इच्छाएं अपार हैं तो दुख भी अपार है। भव सागर में दुख अपारा।
सागर में दुख अपार, फंसा जीवना मिले किनारा, फंसा जीवना मिले किनारा। यह जीव इन अपार दुखों के जाल में फंसा है, उसे किनारा नहीं मिल रहा है। भव सागर में दुख अपारा, फंसा जीवना मिले किनारा। गुरु ज्ञान काटे भ्रम सारा, ताते शरण गुरु जी की लीजिए। गुरु ज्ञान काटे भ्रम सारा। गुरु ज्ञान ऐसा है जो मेरे इच्छाओं के भवसागर के इस जाल को, इस भ्रम को एक क्षण में काट सकता है, वो गुरु है। गुरु ज्ञान का टे भ्रम सारा, गुरु ज्ञान का टे भ्रम सारा। भ्रम क्या है कि जो हम इच्छाएं करते हैं, जो हम इच्छाएं करते हैं वो इच्छाएं सत्य होती है। जब यह शरीर तेरा साथ नहीं देने वाला है तो क्या तेरी इच्छाएं पूर्ति हो जाएंगी? वो तेरा साथ दे देंगी? कभी नहीं दे पाएंगी। इच्छाएं कभी साथ नहीं दे पाती। इच्छाएं पूरी होने पे सुख होता है और इच्छाएं टूट जाने पे दुख होता है, पर सारी इच्छाएं पूरी हो नहीं पाती हैं। इसलिए हम इस अपार दुख में, इस अपार कष्ट में हर समय, क्योंकि इच्छाओं का बनना हर समय का काम है। हर समय इच्छाएं बनती हैं और हर समय मेरे अंदर दुखों की जाल बनते हैं। पर गुरुदेव ऐसे हैं जो इस जाल को, इस भ्रम को ही खत्म कर देते हैं, जिससे ये जाल कटता ही नहीं है बल्कि ये जाल सदा के लिए मिट जाता है। ये दुख सदा के लिए मिट जाता है। वो श्री गुरुदेव का ज्ञान है। गुरु ज्ञान काटे भ्रम सारा, गुरु ज्ञान काटे भ्रम सारा। भव सागर में दुख अपारा, फंसा जीवना मिले सहारा। गुरु ज्ञान का टे भ्रम सारा, ताते शरण गुरु जी की लीजय। आरत सत्य गुरु देव की जय जय। आरत सत्य गुरु देव की जय जय। तनु मन धन सब अर्पण की जय, अर्पण की जय। आरत सत्य गुरु देव की जय जय। तनु मन धन सब अर्पण की जय। जितने शब्द लोक के माही, अमर लोक पहुँचावत नाही। अमर लोक पहुँचावत नाही। जन्म मरण पुण्य पुण्य भटकाही। ताते शरण गुरु जी की लीजय। आरत सत्य गुरु देव की जय जय। जितने शब्द लोक के माही, जितने शब्द इस संसार में हैं, जितने शब्द लोक के माही। ये पृथ्वी लोक है, इसमें हम जितने शब्द सुनते हैं, चाहे वो तंत्र हो चाहे वो मंत्र हो, जितने शब्द हैं, जितने शब्द लोक के माही। अमर लोक
चावत नाहि। हम अमर लोक से आए हैं, अगर हम अपने निज लोक में ना पहुंच पाए और सारी जिंदगी इन शब्दों के उलझन में पड़े रहे, जितने शब्द लोक के माहे, अमर लोक पहुंचावत नाहि। जन्म मृत्यु पुण्य पुण्य भटकाए, अमर लोक में नहीं जा पाते हैं, इसलिए हम फिर पुनः जन्म मृत्यु में भटक जाते हैं, जन्म मृत्यु में फिर फंस जाते हैं। हम अमर लोक में निकल नहीं पाते, क्योंकि हमें कोई ऐसा अमर लोक का शब्द नहीं मिला जो हमें अमर लोक तक पहुंचा दे। पर श्री गुरु महाराज की शरण में जाओगे तो अमर लोक का तुम्हें शब्द मिल जाएगा, जिससे तुम इस जन्म मृत्यु के लोक से निकलकर उस अमर लोक तक पहुंच जाओगे। जितने शब्द लोक के माहे, अमर लोक पहुंचावत नाहि। जन्म मरण पुण्य पुण्य भटकाए, ताते शरण गुरु जी की लीजय, गुरु जी की लीजय। आरत सतगुरु देव की जय जय, तनु मन धन सब अर्पण के। सत्यलोक के सतगुरुवासी, काटे जन्म मरण की फांसी, काटे जन्म मरण की फांसी। सत्यलोक के सतगुरुवासी, काटे जन्म मृत्यु की फांसी, मृत्यु की फांसी। देत अखंड सुख की राशि, देत अखंड सुख की राशि। पाप पुण्य पै सब चीजे, आरत सतगुरु देव की जय। सत्यलोक के सतगुरुवासी, बासी माने रहने वाला। कहते तुम अपने मकान के बासी बन गए, यानी मकान के रहने वाले हो गए तुम। ऐसे ही मेरा सतगुरु कहाँ रहता है, मेरा सतगुरु कहाँ रहता है? सत्यलोक के सतगुरुवासी। हमारा सतगुरु सत्यलोक रहता है, और हम जिस लोक में, इसका नाम क्या है? मृत्यु लोक। मृत्यु लोक और सत्यलोक में क्या अंतर है? मृत्यु लोक में मरना पड़ता है, और मरने में कष्ट है, और सत्यलोक में मरना नहीं पड़ता है, माने कष्ट नहीं मिलता है। अब तुम कष्ट के भूखे हो या कष्ट ना मिले उसके भूखे हो, मर्जी तुम्हारी। अगर कष्ट के भूखे हो तो कष्ट तो मरने में मिलता है, तो मृत्यु लोक में डले रहो। और अगर कष्ट नहीं चाहते हो तो सत्यलोक में मरना नहीं पड़ता है, वहां कोई कष्ट नहीं है। तो वहां पहुंचाने वाले कौन है? जो वहां रहते हैं। जैसे कोई परी लोक से आया, तो तुम अगर परी लोक जाना चाहते हो तो उसका साथ कर लो, परी लोक पहुंच जाओगे। ऐसे ही अगर सत्यलोक से मेरे सतगुरु महाराज आज आए हैं तो इनका साथ कर लो, तो तुम भी सत्यलोक पहुंच जाओ। सत्यलोक के सतगुरुवासी, सत्यलोक के सतगुरुवासी। काटे जन्म मरण की फांसी, काटे जन्म मरण की फांसी।
जो जन्म मरण की फांसी पड़ी है, और हर जन्म में ये फांसी लगाई जाती है हमें, हर जन्म में हमें जन्म मृत्यु की फांसी लगाई जाती है। तो फांसी के फंदे से मेरे श्री गुरुदेव उस फांसी का फंदा काट देते हैं, उस फांसी के फंदे से हमें मुक्त कर देते हैं। प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। सत्यलोक के सतगुरुवासी काटे जन्म मरण की फांसी, दे दो अखंड सुख की राशि। अखंड सुख, संसार में जितने हमने सुख पाए हैं ये अखंड नहीं है, ये खंड वाले। खंड माने जो आए चला जाए, फिर आए चला जाए। जैसे एक भूख होती है ना, हमने खा लिया, हम अफर गए, तो ये भूख का अफरने का सुख है, ये खंडित सुख है। क्योंकि जब भूख फिर लगाती है तो हमें कष्ट होता है। ऐसे ही इस संसार में जितने सुख हैं ये खंडित है। आज हमने कोई गाड़ी ली, बड़ी खुशी हुई, लेकिन ये खुशी दूसरे दिन कम हो जाती है, 1 महीने बाद और कम हो जाती है, और 10-20 साल बाद तो ये बनाई मर जाती है। तो संसार का सुख एकदम आता है फिर चला जाता है, इसलिए इसे खंड सुख कहा गया है। और श्री गुरुदेव का सुख एकदम आता है और फिर कभी नहीं जाता है, उसे अखंड सुख कहा है। अखंड, जिसका कोई खंड ना हो, ऐसा सुख वो श्री गुरुदेव देते हैं। अब तुम इस सुख में पड़े रहोगे, जो आज आया तो कल चला जाएगा तो दुख होगा। तो जिसमें सुख भी मिले, दुख भी मिले, सुख भी मिले, दुख भी मिले, सुख भी मिले, दुख भी मिले, दुख भी मिले, क्या इसमें पड़े रहोगे? या उस सुख को नहीं प्राप्त करोगे जो एक बार आ जाए, कभी ना जाए, माने कभी दुख आई ना, सुखी सुख बना रहे? क्या वो सुख नहीं चाहते हो? हर आत्मा चाहती है स्थायी सुख, यानी स्थायी माने जो आके जाए ना, हर आत्मा चाहती है। पर कैसे मिले वो? इन सुखों से, इन दुखों से उसे फुर्सत नहीं है जो काट्य सुख दुख है। अकाट्य, जब इनसे फुर्सत मिले तब तो जाए। अकाट्य सुख में वही जा पाएगा जो एक क्षण के लिए इनसे अलग हटके गुरुदेव में समर्पणता दे देगा, एक क्षण के लिए। फिर तो गुरुदेव का ऐसा प्रताप है, पाप पुण्य आप हैं सब चीज, जितने मेरे पाप हैं, पाप पुण्य आप हैं सब चीजें, जितने मेरे पुण्य हैं, चीजें माने खत्म। भैया पुण्य की बात समझ में नहीं आ रही होगी तो समझ लो इस बात को। हम बहुत पुण्य करते हैं तो हमें स्वर्ग लोक दिया जाता है, और जब पुण्य छीन हो जाते हैं तो स्वर्ग लोक से फेंक दिया जाता है मृत्यु लोक में। तो पुण्य करना भी बहुत बड़ा काम नहीं है, पाप करना तो बहुत बुरा काम है, पर पुण्य करना भी बहुत बड़ा पुण्य नहीं है। पाप पुण्य दोनों से बड़ा काम है। उसको प्राप्त कर लेना जहां पुण्य क्षीण होते ही ना हो, ऐसा पुण्य प्राप्त कर लेना जो क्षीण नहीं होता है। वो पुण्य क्या है? वो सदगुरु को समर्पणता दे देना, यही सबसे बड़ा पुण्य है। हमने सदगुरु महाराज को समर्पणता दे दी, फिर उनकी एक बात को नहीं माना और कहते हैं कि मेरे पाप पुण्य क्षीण नहीं हुए। कोई डॉक्टर तुम्हें दवा दे और तुम दवा को न खाओ तो डॉक्टर की गलती नहीं, बीमारी तुम्हारी तब कटेगी जब तुम उसे खाओगे। श्री गुरुदेव हमें ज्ञान देते हैं, श्री गुरुदेव हमें रास्ता बता देते हैं, पर अगर हम उन रास्तों पे नहीं चलेंगे तो पाप पुण्य कैसे क्षीण होंगे हमारे? कैसे हम उस अमर ज्ञान तक, उस अमर लोक तक कैसे पहुंच पाएंगे? हम गुरुदेव की आज्ञा को मानते नहीं हैं। हम गुरुदेव में समर्पणता देने के बाद भी
अपने आप को चालाक समझते हैं और गुरुदेव के वचनों का उल्लंघन कर देते हैं, उनको पालन नहीं करते हैं। ध्यान रखना, ऐसा व्यक्ति उसे भगवान भोलेनाथ भी नहीं तारते। भगवान भी कहते हैं जो अपने गुरु की बात को नहीं मानता है, जो अपने सदगुरु में समर्पणता नहीं करता है, मैं भी उसे कभी मुक्ति नहीं करता, कभी उसे मुक्ति का दान नहीं देता हूं। भगवान सदगुरु भोलेनाथ का भी वचन है। इसलिए तुम्हें भगवान वही तभी पार कर पाएगा, तुम्हें भोलेनाथ तभी पार कर पाएंगे, तुम्हें सतगुरु महाराज भी तभी पार करेंगे जब तुम उनके वचनों को धारण कर लोगे। सुनने के बाद धारण किया जाता है, उसे माना जाता है, उस पे चला जाता है। जब चलते हैं तो हम सत्यलोक पहुंच जाते हैं। सत्यलोक के सतगुरुवासी काटे जन्म मरण की फांसी, दे दो अखंड सुख की राशि, आप पुण्य आपै सब चीज। आरत सत्य गुरु देव की जय जय, आरत सत्य गुरु देव की जय जय। शय्यानंद शरण जो भी आवे, करम धर्म में ना उलझावे। स्वयं जो अपने स्वयं के आनंद में आ जाता है, मेरे सतगुरु महाराज स्वयं के पास आ जाता है। स्वयं शरण जो भी आवे, करम धर्म में ना उलझावे। उसे किसी कर्म कांड में, किसी धर्म कांड में उलझाया नहीं जाता है। स्वयं शरण जो भी आवे, कर्म धर्म में ना उलझावे। जीवन मुक्ति विदेही पावे, सतगुरु दया होय सोई आवे। जीवन मुक्ति विदेही पावे। इसलिए उन्हें जो स्वयं के आनंद में आ जाते हैं, मेरे स्वयंआनंद सतगुरु महाराज की शरण में आ जाते हैं, उन्हें जीवन मृत्यु से मुक्त कर दिया जाता है। उन्हें विदेही, जो एक देह में रह के पूरे ब्रह्मांड परमात्मा तक का सुख पाले, विदेही सत्ता प्राप्त हो जाती है। वो इस देह में रह के विदेह रहते हैं हर समय। बिना देह में जो परमात्मा वास करता है, उसमें वास करते हो विदेह है। उसकी कोई देह नहीं है, पर सारी देहों को चलाने वाला मेरा परमात्मा विदेह है। जीवन मुक्ति विदेही पाए, मुक्ति भोक्ते गुरु जिसे मिल लीजे। मुक्ति भोक्ते गुरु जिसे मिल लीजे। ऐसी मुक्ति पाने के लिए जिसमें हमें बिना देह के भी पूरा आनंद आ रहा हो, विदेह पद मिल गया हो, जो मृत्यु से मुक्त हो, ऐसी मुक्ति पाने के लिए हमें सतगुरु महाराज के शरण में जाना चाहिए, उनसे मिल लेना चाहिए। इसलिए उनकी आरती इसी प्रकार से गाना चाहिए। स्वयंआनंद शरण जो भी आवे, कर्म धर्म में ना उलझावे। जीवन मुक्ति विदेही पावे, भक्ति मुक्ति गुरु जिसे मिल लीजे। आरत सत्य गुरु देव की जय जय। आरत सत्य गुरु देव की जय जय। तन मन धन सब अर्पण की जय। आरत सत्य
अर्पण कीजे। भवसागर में दो के अपारा, फंसा जीव नहीं मिले किनारा। गुरु ज्ञान का ते भ्रम सारा, ताते शरण गुरु जी की लीजे। आरत सत्य गुरुदेव की जय जय। आरत सत्य गुरुदेव की जय जय। तन मन धन सब अर्पण कीजे। जितने शब्द लोक के माही, अमर लोक पहुँचावत नाही। जन्म मरण पुण्य पुण्य भटकाई, ताते शरण गुरु जी की लीजे। आरत सत्य गुरुदेव की जय। तन मन धन सब अर्पण कीजे। सत्य लोक के सत्य गुरुवासी, काटे जन्म मरण की फांसी। दे तू अखंड सुख की राशि, पाप पुण्य आपै सब चीजे। आरत सत्य गुरुदेव की जय जय। तन मन धन सब अर्पण कीजे। शयानंद शरण जो भी आवे, कर्म धर्म में ना उलझावे। स्वयानंद ज्ञान जो भी पावे, कर्म धर्म में ना उलझावे। जीवन मोक्ष विदेही पावे, भक्ति मुक्ति गुरु जी से मिल लीजे। आरत सत्य गुरुदेव की जय जय। तन मन धन सब अर्पण की